हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज किसी को लॉस नहीं हुआ होगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में ही है। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर हमें लेवल मिलेगा ऊपर सेल करने के लिए, तो हम सेल करेंगे, बाय साइड में हम नहीं जाएंगे। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ट्रेंड डाउन साइड में है। 14,000 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को परसों बता दिया था, बल्कि कल भी बताया था। करेक्ट। तो अब मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो होने वाला है, उस बारे में पूरा का पूरा विश्लेषण हम लोग कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को गैन नंबर्स के हिसाब से ये बताने की कोशिश करता हूं कि निफ्टी के अंदर अभी हमारा जो स्टॉप लॉस, अगर ट्रेंड चेंजिंग लेवल जिसे कहते हैं, अगर मार्केट को और डाउन जाना है जैसा कि एक्सपेक्टेड है अभी। ठीक है दोस्तों, एक सबसे बड़ी चीज, आज फेड की मीटिंग भी है रात को, तो उसका बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसलिए जो एन एन क्या कहते हैं, एसजीएक्स निफ्टी जो भी बता रहा है अभी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो रात को पता चलेगा कि माइनस में दिखाएगा या प्लस में दिखाएगा। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं। बाकी फिलहाल अभी भी दोस्तों मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज ही है। ठीक है, तो कल अगर हमें कोई ट्रेड मिलेगा, जरूरी थोड़ा है दोस्तों कि रोजाना ही ट्रेड किया जाए। आप लोगों को मैंने 2-3 स्टॉक्स बोल दिए थे सुबह, और स्पेशली बताया है कि मारुति के अंदर अपनी पोजीशन लेकर के रखिए। मारुति को 100% जाना है दोस्तों। ठीक है, 100% जाना है। 8377 आप देखना। निफ्टी का ये उसी पैटर्न के ऊपर है जब मैंने बजाज फाइनेंस का कॉल दिया था आप लोगों को, और इसी वजह से मारुति आज ज्यादा डाउन जा भी नहीं पा रहा था। मैंने बजाज फाइनेंस का आप लोगों को कॉल दिया था एक, कि बजाज फाइनेंस 5341 का हाई लगाएगा। ध्यान है, जब 56 कुछ का हाई लगाया था, 10-15 पॉइंट फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सेम उसी तरीके से 730 का जो मैंने निफ्टी के लिए टारगेट आप लोगों को दिया था, बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर ये है। ठीक है, तो इसके अंदर स्पोर्ट्स भी पास में ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस ऑटो सेक्टर के अंदर फिलहाल वैसे भी कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। अगर ये लेवल कच्चा होता ना, तो मैं बिल्कुल आप लोगों को नहीं देता। और डॉक्टर रेड्डी मैंने आप लोगों को दिया। डॉक्टर रेड्डी से ज्यादा अच्छा डेविस लैब है, ये चीज मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो और मैंने क्लियरली बोला है आप लोगों को कि आपको ट्रेड जो है ना मारुति में ही करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी अप मूव इनके, क्योंकि फार्मा सेक्टर है दोस्तों, फार्मा सेक्टर तो कभी भी मार्केट जब गिरती है ना, नॉर्मली 5% के ऊपर के सर्किट लगाते हैं, ऐसा भी होता है। आज क्या कहते हैं, जब मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के डाला था, उससे काफी नीचे, मतलब 1.5-2% नीचे करीबन डॉक्टर रेड्डी आपको देखने को मिला होगा। जिसने बाय कर लिया होगा उसको मजा आएगा, क्योंकि आज उसकी एक नेगेटिव न्यूज भी थी। ठीक है, तो मैं दोस्तों सीधा सा टाइम खराब ना करते हुए आप लोगों का, अब मैं बात कर लेता हूं निफ्टी के लेवल की। दोस्तों, निफ्टी का लेवल मेरे को आप लोगों को बताना है, तो एक सेकंड बस मुझे टाइम दे दीजिए आप। देखिए, निफ्टी के अंदर हमारा जो टारगेट था, जीरो। ठीक है, निफ्टी को तो नीचे जाना था। अभी एक मिनट दोस्तों, मैं बताता हूँ। एक्सिस बैंक के अंदर कोई परेशानी नहीं है दोस्तों, 707 का टारगेट है, ये चीज मैं बताया था। पर नीचे के लिए थोड़ा सा तैयार रहना, बस 707 पक्का आएगा, ये लिख लीजिए आप। बजाज फाइनेंस के लिए मैं बताऊं आपको, बैंक निफ्टी डब्ल्यू रिटर्न फर्स्ट अप, एक मिनट दे दीजिए दोस्तों, मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ता है सब कुछ, तो मैं आपको बिल्कुल आसानी से बता पाऊंगा उसमें। यस, ये आ गया, खुल गई, पिटारा खुल गया। तो दोस्तों, इसमें आते हैं हम। अभी हमने देखा है रेट अराउंड 14,000 का। ठीक है, तो 14,063 एक और ब्रेकडाउन लेवल था नीचे का, जिसका टारगेट 13,932 जो हो चुका है। अब 13,801 नीचे आएगा तो और डाउन साइड देखने को मिलेगा हमें। पर मैं आपको अभी फिलहाल ट्रेंड चेंजिंग लेवल बता देता हूं, जो इस कंडीशन के अंदर है 801 को टच करने से पहले। ठीक है, 13,801 को
टच करने से पहले जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल है मैं वो बता देता हूं, जो हमें ऐसा लेकर के ऊपर सेल करना है, ठीक है, वो मैं बताता हूं। और मैं अभी ये भी बताऊंगा कि मार्केट कल कहां कहां तक जा सकता है, ये भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को बताने के लिए। तो 14,528 29 ले लीजिए, ठीक है। ये एक लेवल ऐसा रहेगा जिसको हमने एज ए स्टॉप लॉस लेना होगा ऊपर, अगर हमें मौका मिलता है तो दोस्तों इससे बेस्ट स्टॉप लॉस हमें नहीं मिलेगा। और दोस्तों एक बात मैं बता देता हूं, अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, मौका छूट जाए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 1 तारीख को वो है, आपको मालूम ही है कि हमारा बजट आने वाला है। तो 1 तारीख के हिसाब से अपनी पोजीशन को बहुत आराम से, जो मैंने स्टॉक्स दिए हुए हैं उनमें कोई परेशानी नहीं है, होल्ड के रखने में उनमें कोई परेशानी नहीं है, पर निफ्टी के अंदर क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत दूर है यहाँ से, तो या तो हमें वहां पे मौका मिले, या फिर बीच में अगर हम जो कल ट्रेड करें, मतलब जो मैं आपको बताऊंगा अभी लेवल्स, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस जोन्स के हिसाब से आप लगा सकते हैं। मैं जोन्स के हिसाब से आपको पूरा बता दूंगा अभी, ठीक है, चिंता ना कीजिए। तो अभी फिलहाल 528 का लेवल है, जो हमें ये समझ में आ गया है कि भाई निफ्टी के अंदर टूटेगा तो ऊपर की तरफ का रास्ता दिखाई देगा, यही चीज है बस, क्लियर। फिलहाल ये देख रखिए अपने, यानी कि वो नहीं टूटेगा तो मार्केट के अंदर और देखने को मिलेगा। 801 अगर ब्रीच हो जाता है तो मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि उसके भी एक्सपेक्टेड चांसेस है, क्योंकि रात को तो मैं आप लोगों को बताने को होऊंगा नहीं, अगर फेड के अंदर कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो उस कंडीशन में बता देता हूं आपको। 14,263 14,263, यानी कि 801 अगर टच करेगा तो वहां से पूरे चांसेस हैं कि हमें ट्रेड लेने को मौका मिलेगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपको किस तरीके से ट्रेड करना है मैं बताऊंगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि डाउन ट्रेंड में है मार्केट और 528 रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए, ठीक है। अब दोस्तों हम सीधा चलते हैं अपने चार्ट्स पर, चलते हैं दोस्तों, ठीक है। चार्ट्स पर हम चलेंगे तो हमें सब कुछ क्लियर दिखाई देगा कि निफ्टी के अंदर, इसे मैं क्लिक कर देता हूं और यहां से ले लेता हूं, ठीक है। दोस्तों निफ्टी के अंदर एक बात समझ लीजिए कि ये जो लेवल है यहाँ पर सपोर्ट है 13,700 के आसपास, ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। और रेजिस्टेंस जो लेगा निफ्टी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो करीबन 14,115 के आसपास है, करेक्ट। यानी कि मार्केट के अंदर अभी डाउन साइड बाकी है, ये यहां से उठना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये चीज मैं आपको बता देता हूं। और रेजिस्टेंस इसका एक ये यहां पर भी लेगा, करेक्ट, ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर भी रेजिस्टेंस लेगा, ये 14,062 और 14,115, ये दोनों रेजिस्टेंस हैं। और पूरा का पूरा कल सुबह आप लोग याद रखिएगा कि मैं पूरा का पूरा निफ्टी का जो है ना इंट्राडे का, मैं सारा का सारा आप लोगों को बिल्कुल बता दूंगा कल, ठीक है ना, कि हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, उस चीज के लिए आप चिंता मत कीजिएगा। पर यहां से इतना समझ लीजिए कि 115 ये लेवल जो है ना, ये दोनों लेवल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है दोस्तों। अगर हमें किसी तरीके से ये लेवल्स देखने को मिल जाते हैं ना, ठीक है, तो हमें सेल की कोशिश करनी है, पर उसके लिए हमें, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत दूर है, तो बहुत सचेत सचेत से अपना काम करना होगा, ठीक है। मार्केट के अंदर 13,768 के आसपास हम बहुत जल्दी अपना टारगेट आते हुए देखेंगे निफ्टी के अंदर। यानी कि अब हमें क्या जरूरत है दोस्तों,
इस वक्त हमें निफ्टी के अंदर सिर्फ ये जरूरत है कि हमें कहीं किस तरीके से कहीं पे बाउंस मिले, ठीक है। रही बात मारुति की, बैंक निफ्टी दोस्तों, बैंक निफ्टी का ही मैं बताता हूं आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर सब कुछ उसने ब्रेक किया है आज। देखिए मैंने एक जगह बताई थी आपको 800 के आसपास और एक 900 के आसपास बताई थी। देखिए यहाँ से ये 875 के आसपास, यहाँ से 200 पॉइंट का मूव एक बार इसने दिया था, ठीक है। और मैंने क्लियर बताया था कि जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होगा 31,680 तब तक इसके अंदर मूवमेंट नहीं आएगा। तो मेरे को तो ये लग रहा था कि इस बीच में घूमेगा, ऐसा मैंने बोला भी था ना, ठीक है ना। नीचे स्पोर्ट है, पर अगर ये स्पोर्ट को तोड़ करके दोस्तों पूरा का पूरा नीचे की तरफ गया है ये, तो अब समझ जाइए कि ऊपर की तरफ हमें ऊपर कहीं भी मिलता है तो हमें सेल ही करना है इसको, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर अगर मिलता है तो हमें सेल ही करना है। वो एग्जैक्ट लेवल किस तरीके, ये देखिए जोन को आप नोट कर लीजिए, 30,800 के आसपास है ये, ठीक है। ऊपर का जोन, नीचे का जोन की जरूरत नहीं है, नीचे की तरफ जाना ही है मार्केट को, तो ऊपर के जोन को बस पकड़ के चलिए आप, ठीक है। अगर ये इस जोन के अंदर यहाँ पे ऊपर की तरफ कहीं मिलता है तो हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, नीचे का टारगेट है। पर मैं आप लोगों को दोस्तों अभी भी ये कहूंगा कि बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट की बजाय निफ्टी में मेरे को ज्यादा क्लियरिटी दिखती है, क्लियरिटी से उसके लेवल्स मिल पाते हैं, तो निफ्टी के अंदर आप ट्रेड कीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। कल का मार्केट भी बियरिश रहना है, ये चीज ध्यान रखना। 14,100 के ऊपर 114 15 ये रेजिस्टेंस बहुत तगड़े होने वाले हैं। मैंने आपको क्लियर अभी एक बात बता दी है, ठीक है। ये जो लेवल मैंने आपको बताए हैं 14,115 यानी कि 14,115 एंड 14,062, ये दोनों जोन वाला एरिया है। और ऊपर की तरफ निकलेगा, नीचे जाएगा मार्केट, ऊपर अगर यहां मिलता है तो यहां से प्राइस एक्शन देगा। मैं बिल्कुल दोस्तों आपको बताता हूं मैं टाइम कितने बजे आऊंगा कल सुबह, उस टाइम के ऊपर लाइव बता दूंगा आपको कि मार्केट के अंदर क्या करना है हमें, ठीक है। वो इंट्राडे प्लेयर्स जो होते हैं उनके लिए कि भाई हमें क्या स्टॉप लॉस लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो मैं आपको कल सुबह करीबन 10:30 दोस्तों, मैं एग्जैक्ट 10:30 आप लोगों के सामने मिलूंगा कल सुबह, ठीक है। 10:30 हम लोग देखेंगे कि हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है अपना, ठीक है। तो इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कल मैं आप लोगों के साथ में रहूंगा। दोस्तों बजट का टाइम है, बहुत ध्यान से काम करना है। जो स्टॉक्स में मैंने आप लोगों को दिया है, आप देखिए मारुति के अंदर मैंने आपको बोला है कि बाय कर लीजिए, और मैं रियली बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे को यहीं पे दिख गया था कि मार्केट, हालांकि मैसेज करते करते मैंने आप लोगों को यहाँ तक हो गया था 8,000 के आसपास तक, 7,970 के आसपास मैंने वीडियो बना करके डाला था। एकदम से फास्ट अपसाइड दिया, पर मार्केट की वजह से ये थोड़ा डाउन गया, पर उस स्पीड से डाउन नहीं गया जिस तरीके से मार्केट को जाना चाहिए था। मार्केट मार्केट गई है जिस तरीके से। तो अब फिलहाल की बात देखें तो ये वाला लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा, 8,000 के ऊपर चलना शुरू करेगा, तो ये स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा। इसे ऊपर जाना है, इसको शॉर्ट नहीं करना है। अगर आप इस चीज को भी देखेंगे ना गौर से, ये देख रहे हैं ना आप, ठीक है ना, तो इससे भी समझ में आएगा आपको। नीचे जोन्स भी हैं, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके अंदर मारुति में मत घबराइए बस, ठीक है। मैंने बहुत सोच समझ करके बाय के, मैं अगर कुछ दे रहा हूं ना तो बहुत सोच समझ के दिया है मैंने आप लोगों को, ये चीज समझ लीजिए। मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक चल रही है, जिस स्टॉक को भागना होगा वो वैसे ही भाग जाएगा। सुबह सुबह आपने देखा होगा एसबीआई भी प्लस में था, ठीक है ना। जिस स्टॉक को भागना होगा एकदम से फ्लिक करके भाग जाएगा। एक्सिस बैंक है, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक्सिस बैंक का ही मैंने बताया कि ऊपर की तरफ ही जाएगा, 770 जैसा भी टारगेट मैंने आपको बताया अभी, वो कल मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों के। तो बहुत ऊपर का टारगेट है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट के अंदर थोड़ा सा नीचे जाकर के यू टर्न आएगा, या ज्यादा यहां से ऊपर की तरफ एक पुल बैक आएगा, वो सारी चीजें अभी होनी है। तो जो पोजीशन मैंने आपको लोगों को दी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना, उसमें कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। जिस चीज में घबराने वाली बात थी उसमें मैंने आप लोगों को बाय में बैठने ही नहीं दिया, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है। वो चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए जब तक ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नीचे से जब
11,000 12,000 मार्केट चल रहा था, जब वहां से भी एक बार भी ट्रेंड निफ्टी का पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हुआ। एक बार हुआ था पर वो पूरा टारगेट देकर के अपना ऊपर की तरफ चल पड़ी थी ओरिजिनल गैन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें उसी को फॉलो करना पड़ेगा। जब तक उसके अंदर बाय नहीं बनेगा हम बाय में नहीं बैठ सकते। और दोस्तों ये एरिया ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट करें कि भी मार्केट एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, दोबारा से बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। वो जाएगा तो उसमें भी हम होंगे, उस चीज की चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, किस तरीके से ट्रेड लेना है आप लोगों को। अगर हम बात करें, एक चीज और मैं बता देता हूँ, एक और स्टॉक मैंने बताया था डीबी स्लैब के बारे में आप लोगों को। उस स्टॉक को बाय करके रखिए दोस्तों, मैंने उसका टारगेट जो पहले दिया था सारा लॉस कवर कर देगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कोई चिंता वाली बात नहीं है। 2% जहां मैंने बताया था उससे थोड़ा सा 1.5-2% डाउन साइड में ही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था और मैंने कुछ लेवल वगैरह चेक करके नहीं बताया था, मैंने वैसे ही बता दिया था, मुझे पता था इसे ऊपर जाना है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो इसका जो टारगेट है मैंने बहुत लोअर लेवल पे आप लोगों को दिया है। अगर हम इसके लेवल को भी चेक करें थोड़ा सा, और मैं इसका सपोर्ट लेवल भी चेक करूं, तो दोस्तों कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। ये यहाँ पे इस जगह के ऊपर बहुत तगड़ा सपोर्ट है, पहले भी था पर वो टूटता है तो सपोर्ट तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान से समझ लीजिए कि इस तरीके से ये सपोर्ट लेवल है इसका, कितना है 3, 4, 1, 2, और ये जोन इसके ऊपर ही कहीं बन रहा है, तो कहीं से भी घूम सकता है, यहाँ थोड़े से इससे भी घूम सकता है, या सुबह हो सकता है खुले ही ऊपर। ठीक है, तो फेड की मीटिंग है दोस्तों, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि एसजीएक्स मार्केट क्या कह रहा है क्या कर रहा है, वो रात को 12 बजे के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, पर इतना मुझे मालूम है कि 14,000 से लेके के 14,114 का लेवल है ना, ये बहुत अ, मतलब आप लोगों को परेशान करेगा उसके ऊपर टिकना। ठीक है, उसके ऊपर टिकेगा तो थोड़ा और ऊपर जाएगा, तो फिर हमारे पास लेवल्स हैं। तो हम लोग कल कितने बजे मिलेंगे दोस्तों? कल सुबह 10:30 बजे मिलेंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, किसी को कोर्स ज्वाइन करना हो तो वो ज्वाइन कर सकता है, कोई परेशानी नहीं है। 30 तारीख तक का टाइम है। आज डेट क्या हो गई है? 27th है आज। ठीक है, अभी 3 दिन और आप लोगों को मैं बताता रहूंगा बार बार। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने आप को अपडेट रखना है निफ्टी के अंदर। बेफालतू की पोजीशन लेनी नहीं है कि बाय साइड में ले लीजिए कि यहां से मार्केट ऊपर चला जाएगा, नहीं। सिग्नल मिलेगा दोस्तों हम खुद ऊपर होंगे, इस चीज की आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है ना। यही चीज समझने वाली होती है और यही चीज देखने वाली होती है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी। दोस्तों कोई बात नहीं, आप लोगों ने पैसा नहीं कमा पाया कि भाई मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया आप लोगों को पक्के तरीके से, सिर्फ मारुति को छोड़ के या एक दो स्टॉक्स को छोड़ के, और इंट्राडे के लिए वो थे भी नहीं, ठीक है। पर आप लोगों ने निफ्टी के अंदर कम से कम लॉस तो नहीं किया है। लॉस तो नहीं किया, मैंने आप लोगों को क्लियर समझाया है कि भाई नीचे की तरफ का ही व्यू है अभी फिलहाल, और अभी भी नीचे की तरफ का ही व्यू है, पर हम कोशिश करेंगे बिल्कुल अपर साइड में कुछ हमें मिले मौका तो हम सेल करेंगे ना, उसको चिंता वाली क्या बात है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।